अभी हम आपके सामने ये बैग भरने जा रहे हैं। इसमें कैसे जो मशरूम का जो बैग है वो भरेंगे और जिससे कि इसमें अच्छा मशरूम निकले। जैन सभी को, जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हम मशरूम का बिजनेस करने जा रहे हैं, उसके क्या क्या स्टेप होते हैं, कैसे प्रोसेस है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। लेकिन आज का जो स्टेप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमने जो मशरूम के बैग है उनको फिल करना है। ये एक तरह से बेड हमने लगाया है, तो बेड हमने कैसे लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बैग के बारे में बताता हूँ। ये हमने कुछ बैग हैं जो कि भरे हैं और उसके बाद में भरने के बाद में हमने इनको इस तरह से लगाना है। और जब जहाँ पर हम जिस जगह पे भी रखेंगे ना, तो सपोज हमने इतना एक गैलरी टाइप कहें या फिर स्पेस थोड़ा छोड़ना है कि जिससे हम इनकी देखभाल कर सकें और जब हमारा प्रोडक्शन होने लगे तो हम उनको निकाल सकें। तो जो हमने भी बैग लगाए हैं, बैग लगाने के लगभग 20 से 25 दिन लग जाते हैं मशरूम को निकलने में। और बैग तैयार करने से पहले का जो प्रोसेस है वो लगभग 30 से 32 दिन का है। तो वो प्रोसेस पूरा हो चुका है और अभी हमने बैग लगाना शुरू किया है। तो इसमें सुबह शाम हम पानी की स्प्रे करते हैं। और लेकिन मैं आपको उससे पहले का प्रोसेस बताता हूँ कि बैग कैसे भरा जाएगा और बैग भरने के बाद में कैसे उसको सैनिटाइज किया जाएगा। सैनिटाइज हम इसलिए करते हैं क्योंकि मशरूम जब निकलता है उसमें किसी तरह की कोई बीमारी ना लगे, तो जो आपने जितनी मेहनत करी है वो किसी तरह से खराब ना हो जाए। और फिर हमने ये बेड लगाया है। बेड का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हमने लगाया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो भूसा है और इसमें हमने स्पॉन मिलाया है। मशरूम ऐसे ही नहीं निकलता है। स्पॉन एक कहें इसका जो मदर बीज होता है उससे ही मशरूम निकलता है। और वो स्पॉन कैसे बनता है, क्या होता है स्पॉन, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमने एक भूसे की लेयर यहाँ पे इसके ऊपर बिछाई और स्पॉन को थोड़ा ऐसे बिखेरा था इसके ऊपर, कहें तो एक तरह से बुआई करी थी। फिर हमने उसके ऊपर एक लेयर और भूसे की बिछाई। फिर थोड़ा सा हमने उस पर स्पॉन डाला। फिर एक तीसरी लेयर डाली। फिर उस पर हल्का सा स्पॉन डाल के ऊपर से ऐसे धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके उसको हल्का सा मिक्स किया। उसके ऊपर डाला है। न्यूज़पेपर डालने के बाद में हमने सबसे पहले इसका सैनिटाइजेशन किया था। सैनिटाइजेशन करने के बाद में फिर हमने सुबह शाम इस पे पानी छिड़कना है, फव्वारे से, किसी न किसी फाउंटेन के मतलब फाउंटेन के तरीके से छिड़कना है। तो क्या है कि हम दोनों तरीके से प्रैक्टिकल करना चाहते थे, कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। बैग में ज्यादा प्रोडक्शन होगा, बैग ज्यादा इजी है, या फिर बेड लगाना ज्यादा इजी है। तो वो दोनों तरीके से हम प्रैक्टिकल करेंगे और लास्ट में रिजल्ट देखेंगे कौन सा रिजल्ट हमें बेटर मिला। तो एक ये बिगनिंग है। और बिगनिंग में हमें मतलब अंदाजा इतना नहीं था कि मतलब जो हम रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं वो उसके लिए कितना स्पेस, सिर्फ आधा ही रॉ मटेरियल यूज हुआ है। और उसके बाद में अभी हम उसको दूसरी तरफ देख रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो बैग रखे थे वो बैग क्या थे कि मतलब हमारे पास यहाँ का जो स्पेस था वो फुल था, उसकी वजह से हमने बैग को इस पे रखना पड़ा। इसके नीचे जो भूसा इसके नीचे जो भूसा रखा हुआ है, भूसा रखा हुआ है मतलब इसका जो रॉ मटेरियल है वो जितना भी हम रेडी करते हैं तो वो हमने पहले से खरीद लिया था। जिसकी वजह से हमने उसके ऊपर एक बड़ी सी पॉलीथीन बिछाई और पॉलीथीन बिछाने के बाद में फिर हमने इसके ऊपर रखा कि जिससे कि जब हम स्प्रे करें तो जो भूसा है वो खराब ना हो और वो साफ रहे। और एक ये जो जिस पे रखा जा रहा है वो जगह अच्छे से सैनिटाइज हो जाए। तो इसको रखने से पहले भी हमने उस एरिया को सैनिटाइज करना होता है। अब सैनिटाइज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मुलिन नाम का सैनिटाइजर आता है जो कि मेडिकल शॉप पे मिलता है या फिर जो सर्जिकल, जहाँ पे जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें यूज होता है किसी सर्जरी करने के लिए, या फिर जो लैब होती है उसमें उसका इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो सैनिटाइजर कितना अच्छा है। तो हमने उसका यूज किया है इसको सैनिटाइज करने के लिए, जिससे कि किसी तरह की कोई अदर फंगस इसमें ना लगे या फिर कोई दूसरी बीमारी इसमें ना लगे। तो अभी मैं आपको तरीका दिखाता हूँ कि हमने ये जो बैग भरे हैं वो कैसे भरे हैं। उसी तरह से हमने इसको इसका प्रोसेस फॉलो किया था। क्योंकि सब लोग ये तो बताते हैं कि भैया इस तरह से करना है, मतलब ये तो सब दिखाते हैं कि मशरूम का बिजनेस ऐसे चल रहा है, करना उसको कैसे, वो मैं चीज आपको दिखाता हूँ। अभी हम आपके सामने ये बैग भरने जा रहे हैं। इसमें कैसे जो मशरूम का जो बैग है वो भरेंगे और जिससे कि इसमें अच्छा मशरूम निकले। तो अभी ये है हमारे पास में भूसा जो हमने रॉ मटेरियल तैयार किया था। आपने अगर पुरानी वीडियोज नहीं देखी है उनको देखिए, जैसे कि आपके सामने सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से ये इसका तरीका है। इसमें हम यहाँ पे भरेंगे। ये मैं आपके सामने वो तरीका पेश कर रहा हूँ जो मैंने सीखा है। हो सकता है किसी के भरने का तरीका अलग हो, थोड़ा बहुत डिफरेंट हो। तो ये ऐसे अभी हमने यहाँ पे एक लेयर यहाँ पे इसमें अभी डाली है। और ये है मदर स्पॉन, मतलब ये एक तरह से गेहूं है। और गेहूं को लैब में एक प्रोसेस किया जाता है जो कि जो लैब स्पेशलिस्ट होते हैं वो करते हैं इसको। तो वो तरीका एक डिफरेंट है, उसकी वीडियो आने वाले समय में इस पे आपको दिखाऊंगा मैं। तो अभी यहाँ पर हमने इसको ऐसे बिखेरना है, हल्का सा ऐसे बिखेरना है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर दिखाना जरा।
इधर, हाँ इसमें ऐसे ऊपर से। तो हमने इसको ऐसे इस पे बिखेरना है। ये इतना सा बिखेरने के बाद में फिर अभी हम इसके ऊपर भूसा डालेंगे। तो अभी हमारी इसके ऊपर ये सेकंड लेयर हो गई। सेकंड लेयर होने के बाद में फिर थोड़ा सा ये ऐसे एक, मतलब आधा मुट्ठी कहेंगे हम, इसमें डालेंगे। और डालने के बाद में फिर इसके ऊपर फिर एक तीसरी लेयर डालेंगे। अब ये हो गई यहाँ पर इसमें तीसरी लेयर। ये इस तरह से, और हल्का सा इसको ऐसे प्रेस करेंगे। इसको हल्का सा दबाना है, बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, मतलब हल्का से ऐसे सेट हो जाए इसमें थैली में। और फिर इस पे हल्का सा फिर और थोड़ा सा गेहूं हम इस पे ऊपर ऐसे छिड़क देंगे। और फिर ये रहेगा लास्ट प्रोसेस, ऐसे थोड़ा सा यहाँ पे यूं। उसके बाद में जब ये बैग भर गया, फिर हमने इसको ऐसे, इसके जो मुंह है उसको खोल देना है। और ये कुछ इस तरह से ऐसे खोल के फिर हमने इसको उठा के रख देना है दूसरी जगह पे जहाँ पर हमने सैनिटाइज किया था। और इसके ऊपर एक पेपर बिछाना है। और पेपर बिछाने के बाद में जो सैनिटाइजर हमने ज़मीन पे यूज़ किया था वो सिर्फ इस पे एक बार ही यूज़ होगा। और फिर उसके बाद में सुबह शाम इस पे हम उससे फिर हम इस पे पानी की स्प्रे करेंगे। तो ये था एक तरीका मशरूम के बैग भरने का, बेड लगाने का, कैसे करा जाता है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, हिट द लाइक, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।